तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ आपके बिजनेस स्टडीज के पेपर के लिए पूरे फुल सिलेबस बुक 1 और बुक 2 दोनों को मिला के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जो भी एक्रोनियम्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको याद करने की सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट ट्रिक्स। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के सारी की सारी ट्रिक्स बनाई है, सारे एक्रोनियम्स बनाए हैं ताकि आप लोग इन सभी हेडिंग्स को बहुत अच्छे से याद कर सको। और देखो, पेपर में जाके सही हेडिंग्स लिख कर आना, सही पॉइंट्स बनाकर आना, इनफ पॉइंट्स बनाकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो पॉइंट्स, वो हेडिंग्स बच्चों को याद नहीं हो पाते, उन्हीं के लिए एक्रोनियम्स है। एक्रोनियम्स का जो पीडीएफ है, इनका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगी, बट एक बार समझ लेते हैं हम कि मैंने यहाँ पे किया क्या हुआ है। तो मेजरली सारे इंपॉर्टेंट चीजों के यहाँ पे आपको एक्रोनियम्स विद हेडिंग्स विद जो भी उनके पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज है फीचर्स। अब देखो, मैंने जितने भी फीचर्स यहाँ पे बनाए हैं, मैंने सोचा कि अगर बहुत सारे एक्रोनियम्स बनाऊंगी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि याद करें कैसे। तो किसी भी चीज के जो मैंने फीचर्स बनाए हैं, ये सारे फीचर्स जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं अभी तक, उनको पता होगा CID के अराउंड बनाए गए हैं। हर एक फीचर में, किसी भी चीज का फीचर जो मैंने बताया है उसमें CID तो है ही है, ठीक है। तो जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हमारे पास क्या है, गो पापा गो टू CID, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हो ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, डायनामिक। इसमें एक और वर्ड जरूर लेना यहाँ पे, गो पापा एंड मम्मी, गो पापा मम्मी गो टू CID, और M से यहाँ पे एक हमारे पास मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है। M से हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, ये हमारा बन जाता है एक्रोनियम गो पापा मम्मी गो टू CID। सिमिलरली इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंस मोस्टली जितनी भी मैंने बताई हैं उनमें कोई ना कोई नंबर है। जैसे यहाँ पे 2 पेग, ठीक है, तो 2 से D 2 बार आएगा, डायनामिक और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, PEG, ये हमारे बाकी के इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमें पता है, OPS, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल, ठीक है। इसके बाद फिर से जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स है, कोऑर्डिनेशन में तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम याद कैसे करोगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, तो उससे मैंने कोऑर्डी से मैंने बनाया कर्डी, ठीक है, कोऑर्डी से कर्डी पी, ठीक है। कर्डी पी हमारा जो है कोऑर्डिनेशन का फीचर तुम याद करोगे। कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डी आता है, उससे कर्डी पी याद हो जाएगा। दूसरी चीज, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आता है, उसमें भी मैंने CID डाला है, ट्रस्ट CID, ठीक है। तो TRUS हमने ट्रस्ट का लिया है और CID हमने यहाँ से लिया है। तो ये फिर से आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स बन जाएंगे, जिसमें फिर से मैंने CID इंक्लूड किया है। मैंने यहाँ पे साथ ही साथ सारे नाम भी लिखे हैं, सारी हेडिंग्स भी लिखी हैं, ताकि तुमको जो है ये भी समझ आ जाए कि किस पर्टिकुलर वर्ड का, किस पर्टिकुलर अल्फाबेट का मतलब क्या है, वो भी मैंने साथ साथ यहाँ पे बताया है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए मैंने बनाया है स्पेल्ट, आई हैव स्पेल्ट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी जाए, इंपॉर्टेंस की बात करी जाए, तो इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, देखो मैंने बनाया है कम एंड टेक 3 आइसक्रीम्स, CAT, कम एंड टेक, और फिर 3 आइसक्रीम्स, I, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कैट 3 आइसक्रीम्स, कैट 3 आइसक्रीम्स, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें मैंने सारी की सारी इंपॉर्टेंस बताई है, और ये इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, बहुत बार MCQs में, केस स्टडीज में ये देखने को हमें मिलती है, ठीक है। चल, फीचर्स ऑफ प्लानिंग फिर से मैंने बनाया है, प्लीज पापा गो टू CID, जैसे हमारा था मैनेजमेंट में था, जैसे हमारा फीचर था गो मम्मी पापा गो टू CID, यहाँ मैंने बनाया है प्लीज पापा गो टू CID। फिर से यहाँ पे P प्राइमरी है, बाकी सारे काफी हद तक आपके सेम ही रहने वाले हैं। तो फीचर्स के लिए तो मैंने आपका काम एक ही बार में खत्म कर दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी है फिर से 2 ISRO। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थी, 2 पेग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, 2 ISRO। मैंने जितना ज्यादा हो सके ट्राई किया है कि मैं सिमिलर रखूं ताकि आपको आसानी से वो चीज याद हो जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट 2 पेग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग 2 ISRO, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हो। अच्छा, आगे देखो तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है, दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली, दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली, ये है हमारी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। DCS RT से ये हो गई लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, दिल्ली कैपिटल से राजधानी ट्रेन चली। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में देखो कुछ अलग बन नहीं सकता क्योंकि प्रोसेस है, ठीक है। मैं प्रोसेस को आगे पीछे कर नहीं सकती, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मैंने काफी कोशिश करी कि मैं कुछ ना कुछ बना दूं, पर सबसे इजीएस्ट यही बन रहा है, S डाइज इफ। तो ये आई थिंक काफी बच्चों को पहले से पता भी होगा, तो आप एज इट इज याद कर सकते हो, बहुत आसान है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें इससे कुछ और गुंजाइश ही नहीं है मैं कुछ और करूं, क्योंकि प्रोसेस है, सेम ऑर्डर में रहेगा तो हम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। पर बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए मैंने बहुत अच्छी चीजें आपको बताई हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यूज्ड AC। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, यूज्ड AC है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, वो हो गई उसकी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, आइडिया होता है ना, आइडिया, ऑर्गेनाइजिंग का आइडिया आया, E को बस मैंने उठा के पीछे लगा देना है, IDAE, ठीक है। E को बस मैंने उठा के पीछे लगा देना है, IDAE, ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। फिर से ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है क्योंकि, तो प्रोसेस में हम कुछ और कर नहीं सकते, प्रोसेस को तो एज इट इज ही हमें रखना पड़ेगा, IDAE, ठीक है। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो सिर दर्द है भाई, बहुत बड़ा सिर दर्द है, तो SIR DRD सिर दर्द है मेरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे, सिर दर्द ही लिखोगे, पर सेम सारी चीजों को लिख दोगे, नो
Informal organization is not stable, not impersonal, no written rules, no deliberately created, no relations are written, ठीक है, no division of work. तो सिरदर्द है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और सिरदर्द नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो ना, इनफॉर्मल में तुम्हारे रिश्ते नाते होते हैं तो वो सिरदर्द नहीं है ना, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो सिरदर्द होता है भाई बॉस की बातें सुन के. ठीक है, चलो एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की. फॉर्मल के एडवांटेजेस हैं गुड नाइट ऑस्ट्रेलिया, GN ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, GN ऑस्ट्रेलिया, कंगारू को गुड नाइट कर रहे हैं हम, तो वो चीज आप यहाँ पे लिखोगे. यही सेम जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो इसकी डिसएडवांटेजेस बन जाने वाली हैं. ठीक है, अच्छा फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग सेम रहेंगे. ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैनेजमेंट का आपको फीचर बता दिया. मैंने बता दिया मैनेजमेंट क्या है, गो मम्मी पापा गो टू CID. प्लानिंग P से शुरू होता है तो मैंने कह दिया प्लीज पापा गो टू CID. स्टाफिंग S से शुरू होता है तो मैंने कह दिया सॉरी पापा गो टू CID. समझ रहे हो, डायरेक्टिंग D से शुरू होगा तो मैं बोल दूंगी डियर पापा गो टू CID. तो गो मम्मी पापा गो टू CID ये तो याद कर लो. अब प्लानिंग है तो इसमें आगे P जोड़ दो, स्टाफिंग है तो इसमें आगे S जोड़ दो. ठीक है, और वो ही फंक्शन मैंने आपको बताया है कि S से इसको लिख दो, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है. बाकी आप सेम चीजें बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है बच्चों के लिए कि ये प्रोसेस याद नहीं हो रही. इस सिरदर्दी का मैंने इलाज यहाँ पे कर दिया है. इस सिरदर्दी का हमारे पास क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस आप लिखोगे एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो. तुम्हारी टीचर आके तुम्हें धमकी दे रही है, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ भाई एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो, कल सुबह तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए. तो मैंने बोला एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो. तुमने बदले में मुझे क्या बोला, सिलेक्शन के प्रोसेस में तुमने बोला पहले से एक रात से मैं तो जाग चुका, अब और कितनी रातें जागूं. ठीक है, तो मैंने बोला एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो. तुमने बदले में मुझे क्या बोला, पहले से एक रात से मैं जाग चुका. ठीक है, तो ये आप प्रोसेस देख सकते हो. स्टाफिंग का क्या है, एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो. सिलेक्शन का क्या है, पहले से एक रात से मैं जाग चुका. ये यहाँ पे है. ठीक है, इसका मैं PDF भी डाल दूंगी, बट साथ साथ समझ लो कि इसको याद कैसे करना है. स्टाफिंग और सिलेक्शन को साथ में याद करो कि पहले मैम ने बोला स्टाफिंग में, पहले स्टाफिंग आता है, स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन आता है. तो पहले मैंने बोला एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो. तुमने बदले में सिलेक्शन में मुझे बोला कि पहले से एक रात से मैं तो जाग चुका, अब और नहीं जागा जाएगा. ठीक है, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, D से आता है डायरेक्टिंग, डियर पापा गो टू CID. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग हमारे लिए गिफ्ट है. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, गिफ्ट्स. डायरेक्टिंग इज लाइक अ गिफ्ट फॉर अस. ठीक है, तो गिफ्ट्स है. अच्छा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, सोल्ड 3 eggs 2 jams 2 cakes. बेटा जी इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पे तो केस स्टडी आती ही आती है. तो सोल्ड 3 eggs 2 jams और 2 cakes. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, मैंने क्या क्या बेचा, 3 एग बेचे, 2 जैम और 2 केक मैंने बेचे. वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो. देखो इसको एज इट इज सिर्फ और सिर्फ एक्रोनियम को देख के मत खत्म कर देना, क्योंकि मैंने एक्रोनियम में काफी चीजों को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है, काफी नेम्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया है सेम सही एक्रोनियम बनाने के लिए. तो प्लीज अगर ये एक्रोनियम पढ़ रहे हो ना बेटा, उसके साथ ये भी अंदर वाला जो है यही इसी ऑर्डर में याद करना कि मैंने क्या लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि हमारी कई बार क्या कहते हैं बुक में हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मैंने उसको क्लाइमेट इन ऑर्गेनाइजेशन किया है C की वजह से. ठीक है, तो आप एक बार प्लीज सिर्फ ये मत देखना, साथ में ये भी देखना कि मैंने अंदर पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव मेरी क्या है कि RCB 4 पे आउट. ठीक है, RCB 4 नंबर पे आउट हो गई. ठीक है, तो RCB और 4 P's. ठीक है, P ये हो जाएंगे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. ठीक है, इसके बाद प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मैं पूछूंगी बेटा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आता था, आप कहते थे हाँ जी सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था. वैसे कुछ बच्चे इसको SM कैट से याद करते हैं, SM कैट से कर सकते हो. अदरवाइज कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलिंग में क्या बोलोगे, सर मुझे कंट्रोलिंग आता था, सिंपल. ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस. तो देखो प्रोसेस ऑलमोस्ट सारे ही आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे. प्लानिंग में करोगे S डाइज इफ, ऑर्गेनाइजिंग में करोगे आइडिया का बस E पीछे. ठीक है, कंट्रोलिंग में सर मुझे कंट्रोलिंग आता था. स्टाफिंग में एक रात से पहले तुम पढ़ाई पूरी करो. सिलेक्शन में पहले से एक रात से मैं तो जाग चुका. ठीक है, ये हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे प्रोसेस. ठीक है जी, अच्छा टाइप्स ऑफ प्लान. मिस्टर बोस के 3 प्लान थे, मिस्टर बोस के 3 प्लान थे. मिस्टर MR, बोस BOS और प्लान PPP, 3 प्लान थे तो 3 बार मैंने P डाल दिया. तो मिस्टर बोस के 3 प्लान थे, ये हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं. बैरियर्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, बेटा जी इसको बनाने में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो मैंने सबके बना दिए. ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑस्कर मिलेगा, हमारी कंपनी बड़ी बहुत अच्छी है, हम तो ऑस्कर लेकर आएंगे. ठीक है, मूवीज को मिलता है, कोई नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे ऑस्कर. ऑस्कर में OSCOR. पर्सनल, इंसान अपने आप का भरा हुआ है, फुल, तो पर्सनल फुल. साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल से साइको, दयालाल,
साइको दयालाल। सिमेंटिक में स्टब FB, सिमेंटिक में स्टब FB। तो ऑस्कर में हमारे पास है OSCOR। पर्सनल में हमारे पास है फुल, कि इंसान अपने आप का ही भरा हुआ है पूरा, ठीक है। साइकोलॉजिकल में हमारा दयालाल साइको था, और सिमेंटिक में हम लिखेंगे स्टब FB। इसमें से स्टब FB का आने का, सिमेंटिक का आने का सबसे ज्यादा चांस होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 5 पैसे से 3 समोसे 2 गुलाब जामुन लाकर बांट दिए थे। मुझे गरीबों के बीच में कुछ बांटना था, तो मैंने 5 पैसे से 3 समोसे और 2 गुलाब जामुन लाकर गरीबों के बीच में बांट दिए थे। तो 5P 3S 2G LBDT ये हमारे फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, और इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना। एक चीज याद रखना, मैंने जिन चीजों के एक्रोनिम्स बनवाए हैं ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये तो इनमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको तो नहीं छोड़ के जाना, चाहे एक्रोनिम बना के याद करो, कैसे भी करो, ये तो कर ही लो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन सबके एक्रोनिम्स बनाए। मुझे खुद को बहुत टाइम लग गया, आई नो। मुझे 2 बजे वीडियो डालनी थी, करीब 2:30 बजे के करीब, या उससे भी थोड़ा लेट जाएगी ये वीडियो, आई नो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट बहुत टाइम लग रहा था यार इन एक्रोनिम्स को बनाने में, और बहुत जरूरी थी एक्रोनिम्स तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हमारे क्या एक्रोनिम्स बनेंगे? 5 पैसे से 3 समोसे 2 गुलाब जामुन लाकर बांट दिए थे। तो 5 पैसे में पहले मेरे पास 5 P's आएंगे, फिर 3S आएगा, 2 G आएंगे, फिर LBDT, ये सारी चीजें आने वाली हैं। अब आते हैं हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 और चीजें, कैपिटल स्ट्रक्चर को और वर्किंग कैपिटल को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इधर मैंने बनाया है सिड फाउंड 6 cats and 2 rats देयर। सिड को क्या मिला? 6 कैट्स और 2 रैट्स मिले। यहाँ पे ओगी ने 5 कैट्स और 2 स्नेक्स को देखा। यहाँ पे सिड ने देखा, यहाँ पे ओगी ने देखा। ओगी मतलब OAGI, ठीक है, ऑगी एंड कॉकरोचेस वाला, ठीक है। आप 3 कॉकरोच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओगी ने 5 कैट्स एंड 2 स्नेक्स को देखा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है। अब मैंने इसमें क्या किया है, देखो जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन है उसका सेम टू सेम कैपिटल स्ट्रक्चर वाला होता है, तो वो आप यहाँ कर सकते हो। इन्वेस्टिंग डिसीजन में हार्डली 3 डिसीजन है, ठीक है। क्या ही एक्रोनिम बनाऊं उसका, ऐसे तो याद कर ही सकते हो ना यार तुम। और डिविडेंड डिसीजन यार तुम कर लेना याद, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने बना दिया है। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का भी काफी पॉइंट सिमिलर होते हैं, तो काफी पॉइंट आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने क्या किया है, जैसे कि सिड है तो SI और D हो गया, फाउंड से F हो गया, 6 कैट्स है तो कैट में 3 तो तुम्हारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। 3 तुम्हारी कॉस्ट हो गई है, ठीक है। बाकी 3 और सी है, फिर रिस्क रिटर्न टैक्स रेट। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 तो तुम्हारे साइकिल है, 2 तुम्हारे क्रेडिट्स हैं, ठीक है। बाकी मैंने और चीजें यहाँ पे डाली है। तो ओगी ने इधर ढूंढे 5 कैट 2 स्नेक, इधर सिड फाउंड, इधर किसने ढूंढा? सिड ने ढूंढा 6 कैट और 2 रैट्स, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारे जो है मैं वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ। छोटी सी वीडियो है, मैं बस इतना समझाना चाहती थी कि ये जो मेरे एक्रोनिम्स हैं इनको आप कैसे बहुत जल्दी से याद कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर भी इनफैक्ट मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल सिमिलर मैं जो है आपके लिए बना सकूं एक्रोनिम्स कैट्स रैट्स के, ताकि तुम्हें सेम चीजों को याद करने में बहुत आसानी से तुम सेम चीजें याद कर सको, ठीक है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, फीचर्स में सब में CID आ रहा है तो उससे तुम याद कर सकते हो। स्टाफिंग और सिलेक्शन के प्रोसेस को मैंने काफी सिमिलर बनाया है ताकि तुम वो भी अच्छे से याद कर सको। तो मैंने बहुत मेहनत करी है कि मैं एक्रोनिम्स तो बनाऊं पर इस तरीके के एक्रोनिम्स बनाऊं कि तुम उसको जल्दी याद कर सको। कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डी से मैंने कर्डी बना दिया ताकि तुम्हें वो उस तरीके से याद हो सके, ठीक है। तो इनका PDF का जो लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि सारे स्क्रीनशॉट खींचो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर टेलीग्राम पे सारे का सारा जो PDF है पूरे का पूरा अपलोड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इन सबको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्रोनिम्स है, ठीक है। आई होप तुम सबका पेपर कल बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अकेले नहीं नंबर लेने, सबको सब मिलके टॉप करेंगे, मिलके अच्छे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं रात को शाम को 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ वीडियो में।